हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन। मेरा नाम है कृष्णा और मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इस वीडियो में क्लास 4 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं सी सेल्फ। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और इसे अपलोड किया है, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट करवाया। उम्मीद है आपने ये तीनों वीडियो जरूर देख लिया होगा और ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर 21 ये भी आपने सॉल्व जरूर किया होगा। अगर आपने कोई भी मैथ्स की वीडियो मिस कर दी है इन तीनों में से तो नीचे लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पे क्लिक करके आप इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि जो मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियो ला सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए पहले हमें समझना होगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दे रखी पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूं। यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है ध्रुव, जिसे आप देख सकते हो। इसने 112 सी सेल्फ कलेक्ट किए हुए हैं और इसने ये डिसाइड किया है कि 3 फ्रेंड्स को ये नेकलेस बना के गिफ्ट करेगा। ठीक है, और तीनों फ्रेंड को जो नेकलेस गिफ्ट करने वाला है 1 नेकलेस में ये 28 यूज करने वाला है, यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो टोटल जो रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए सी सेल ताकि ये नेकलेस बना सके वो हमारे पास आ जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहां आपसे बोला जा रहा है कि ही टुक 28 सेल्स फॉर 1 नेकलेस, कि एक नेकलेस बनाने के लिए वो 28 सी सेल ले रहा है। कि सपोज कर लो उसका जो फर्स्ट फ्रेंड है पहले दोस्त को वो 28 सी सेल यूज करके उसके नेकलेस बना लेता है, तो 112 में से 28 माइनस करते हैं तो अब उसके पास रिमेनिंग कितना है 84 आ जाता है। तो यहां पे इसी के रिगार्डिंग में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें बोला जा रहा है कि नाउ ही वाज लेफ्ट विद 84 सेल्स, अगेन ही टुक 28 मोर सेल फॉर द सेकंड नेकलेस। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हाउ मेनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ, कि अब उसके पास कितने हैं। तो टोटल उसके पास 112 थे, जिसमें से 28 उसने माइनस कर दिए, तो अब उसके पास बचे कितने 84 बच गए। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 को नोट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन में आप इस तरह से माइनस करके आपको दिखा देना है कि 112 में से 28 माइनस किया और बचा कितना 84 बच गए, और 84 ये क्या है सी सेल है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपसे बोला जा रहा है देन ही टुक सेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस। अब थर्ड नेकलेस के लिए यूज कर रहा है वो, तो अब उसके पास सो ही है ही वाज लेफ्ट विद डैश सेल, तो अब उसके पास कितने बचे हुए हैं ये बताना है। तो देखो थर्ड नेकलेस के लिए भी अगर यूज करेगा तो यानी कि उसके पास 28, तो उसे 1 नेकलेस के लिए चाहिए। 3 नेकलेस के लिए हम अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा 28 में से 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले तो ये क्वेश्चन नोट करोगे, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लोगे और उसके बाद इस तरह से सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, तो आप ऐसे लिखोगे सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ सी सेल्स रिक्वायर्ड या नीडेड भी लिख सकते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड फॉर 3 नेकलेस, कि 3 नेकलेस के लिए उसे कितने सी सेल की जरूरत पड़ेगी। तो 28 के लिए तो यूज करेंगे तो 1 नेकलेस बनेगा, और 3 के लिए हम क्या करेंगे 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसे, तो 8 3 जा आपके पास, या 3 8 जा, तो आप बोल सकते हो 24 हो गया। तो 24 के लिए आप यहाँ पे 4 लिख सकते हो और 2 इधर लिख लोगे, और 3 2 जा 6 प्लस 2 कितने हो गए 8 हो गए, यानी 84 वो यूज कर लेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग अगर मुझे निकालना है तो रिमेनिंग सी सेल वगैरह में निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहां लिखूंगा कि रिमेनिंग सी सेल्स, और ये जो हमारे पास 112 है उसमें से 84 माइनस करूंगा और मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इधर 112 में से 84 को माइनस करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। 2 तो माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करोगे, यानी 12 में से 4 माइनस करोगे 8, और 1 बोरो आप ऑलरेडी कर चुके हो तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 माइनस करोगे 2, यानी कि अब उसके पास कितने बचे 28 सी सेल्फ ही बच गए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो 28 सी सेल्फ है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 28 सी सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और ये जो आंसर है यहाँ पे 28 आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे,
जो ये कैलकुलेशन प्रोसेस है ये प्रॉपरली आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इसे नहीं दिखाओगे तो हो सकता है कि आपको पूरे मार्क्स ना मिले एग्जाम के अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। हाउ मेनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सी सेल्फ। अब ये जो उसके पास टोटल 112 सी सेल्फ है, इससे पूछा जा रहा है कि आप जो ध्रुव है इस टोटल सी सेल्फ से कितने नेकलेस बना सकता है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 24 को नोट कर लोगे। ठीक है, जैसे आप नोट कर लेते हो उसे, फिर आप लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां आपने लिख लेना है जो भी क्वेश्चन नंबर है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 24 लिख लेंगे। अच्छा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे कि नंबर ऑफ सी सेल्स नीडेड फॉर वन नेकलेस। अगर वन नेकलेस की बात करें, वन नेकलेस में कितने की जरूरत पड़ती है, तो आप कह सकते हो 28 सी सेल की हमें जरूरत पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन कैसे पता लगा हमें, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो यहां पे हमें मेंशन था कि 28 की जरूरत पड़ती है अगर मुझे एक नेकलेस बनाना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमें क्या करना है कि अभी बताना है कि 112 में कितने बन सकते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ नेकलेस कैन ध्रुव मेक। ठीक है, कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सी सेल, कि 112 सी सेल से वो कितने बना सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 112 को डिवाइड करना होगा 28 से। आप कहोगे सर हमें 28 का टेबल तो आता नहीं है, हम डिवाइड कैसे करें। तो सिंपल है भी, 28 को मल्टीप्लाई करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। 28 1 जा 28, उसके बाद 28 2 जा 56 हो जाता है। ठीक है, 28 3 जा, आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो अभी मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 3 8 जा 24 4 आ गया, और 3 2 जा 6 6 प्लस 2 कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, यानी कि 84 लिख सकते हो। उसके बाद 28 4 जा और कैलकुलेट, 28 4 जा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास 112 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप ये 28 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पे आपको ये डिवीजन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 112 को डिवाइड करोगे 28 से, तो आप कह सकते हो 28 4 जा जो है आपके पास ये कितना आता है 112 आता है। तो यहां 4 लिख लोगे, 112 लिख दोगे, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। यानी कि जो ध्रुव है वो कितने नेकलेस बना सकता है, 4 नेकलेस बना सकता है। बस ये मुझे अपने आंसर में लिख लेना है कि टोटल वो कितने नेकलेस बना सकता है, 4 नेकलेस बना सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दिखा सकते हो। ये जो रफ वर्क जितना भी कैलकुलेशन करते हो, इसे कहीं साइड में कॉपी में मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के लास्ट पेज पे करते हैं, बल्कि जहां पे सोल्यूशन कर रहे हो आप उसी जगह आपको ये करके दिखाना होता है। एग्जाम में भी ध्यान रहे, जहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहीं पे किया करो, लास्ट पेज पे कोई नहीं देखता उसे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25। तो इसे भी एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या। आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जितने भी फ्रेंड है, टोटल इसके फ्रेंड कितने, 3 फ्रेंड्स हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी नेकलेस इसे बनाने हैं, यानी टोटल 3 नेकलेस बनाना है, तो क्या उसके लिए सफिशिएंट है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, यस। आंसर क्या हो गया आपका सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन लिखना है आपको, यस। ठीक है, क्यों, क्योंकि भी इसके जो 3 फ्रेंड है उसके लिए उसे 84 की रिक्वायरमेंट है, और उसके पास के टोटल कितने हैं 112 है। इट मींस आप कह सकते हो कि 84 जो है वो लेस देन है 112 के पास, उसके पास 112 है, और बनाने कितने से उसे 84 सी सेल्फ यूज करके बनाने हैं। तो आप कह सकते हो कि यस उसके पास बिल्कुल इनफ ज्यादा है, और ये रीजन भी दे सकते हो कि 84 इज लेस देन 112। ठीक है, और 3 क्या है आपके, उसके 3 फ्रेंड्स हैं उसके लिए। तो मैंने ये समझाने के लिए यूज किया कि भी 3 फ्रेंड हैं, टोटल 84 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास ऑलरेडी 112 है, तो वो ऐसे नेकलेस बना सकता है। तो आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल यस लिखना है, और ये रीजन लिख देना है कि 84 इज लेस देन 112। अब जैसे आप ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट करते हो, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए ट्राई दीज, और यहां पे आपके पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करोगे इसे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 इस तरह से जो सी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो ए पार्ट दे रखा है, जिसे ए है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था हमारा
24 था, ठीक है। तो मैं इसे बना देता हूं क्वेश्चन नंबर 25 बना देता हूं भाई, ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन 25 कर लिया था ना प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ ये 24 के बाद हमने 25 भी कर लिया है, तो इसे मैं 26 बना देता हूं। थोड़ा करेक्शन कर लेना भाई, 26 लिख लेना इसे। और 26 क्वेश्चन को पहले एक बार हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सेल। कन्नू आपकी तरह ही कोई बच्चा है और वो नेकलेस क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, और वन नेकलेस में वो 17 सी सेल्फ यूज कर रहा है। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्फ। अगर उसके पास 100 सी सेल्फ है तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ नेकलेस कितने बना सकता है वो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को नोट करते हो उसके बाद आपको ये सोल्यूशन लिख लेना है इस तरह से, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है 26 है लिख लोगे। अब उसके पास टोटल सी सेल कितने वो लिख लो ताकि आपसे गलती ना हो। तो मैं यहां लिखूंगा टोटल सी सेल्स, टोटल सी सेल कितने हैं उसके पास 100 है, 100 लिख लिया, ठीक है। नंबर ऑफ सी सेल नीडेड फॉर वन नेकलेस। अगर वन नेकलेस की बात करें तो वन नेकलेस में कितने सी सेल की जरूरत पड़ती है, तो उसने डिसाइड किया कि वो 17 सी सेल यूज करने वाले हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे 17 सी सेल, ठीक है। उसके बाद अब हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ नेकलेस कैन बी मेड बाय यूजिंग 100 सी सेल। ये 100 सी सेल को यूज करके कितने हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, इस 100 को डिवाइड करोगे 17 से। तो इधर हम लोग क्या करते हैं 17 बाहर लिख लेंगे और 100 अंदर लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो आप लोग जानते हो कि 17 का टेबल अगर आपको अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 7, इधर नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, 17 5 हमारे पास हो जाता है 85 हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे 85 लिख लोगे। उसके बाद देखोगे नहीं भैया नहीं हो रहा और आगे कर सकते हैं हम लोग इसे, तो 17 6 करोगे तो ये आपके पास हो जाता है 102 हो जाता है। तो 102 तो पॉसिबल नहीं है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा 17 5 ही यूज करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो 17 5 85 और रिमेनिंग जो भी आप माइनस करोगे वो आ जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो यहां आप लिख सकते हो कि भी अगर नेकलेस उसे बनाना है तो कितने बनेंगे 5 नेकलेस वो बना सकता है, ठीक है। बस इतना ही इसे करना है इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल नेकलेस कितने बने 5 बने, रिमेनिंग जो बच गए कितने हैं, रिमेनिंग 15 बच गए। तो 15 से तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 17 की जरूरत है वन नेकलेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 26 कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 26 किया उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27, और 27 भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। वन कार्टून कैन होल्ड 85 सॉफ्ट बार। एक कार्टून है, कार्टून जो बॉक्स वगैरह होता है ना, गत्ते का डब्बा होता है कार्टून, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि उसके अंदर 85 साबुन का जो टिकिया टाइप का साबुन जो है 85 उसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सैली वांट्स टू पैक 338 सॉफ्ट बार, ठीक है, और जो सैली एक बच्ची है वो इस बॉक्स के अंदर पैक करना चाहती है 338 सॉफ्ट को, यानी कि साबुन को पैक करना चाहती है वो। हाउ मेनी कार्टून डज सी नीडेड फॉर पैकिंग ऑफ ऑल ऑफ देम। अगर उसे टोटल 338 को पैक करना है तो उसे ऐसे कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी ये पूछा जा रहा है। तो पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पहले लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर डाल दोगे 27। टोटल जो शॉप है उसके पास, जैसे क्वेश्चन में मेंशन ना कि टोटल उसके पास शॉप जो है वो आप लिखोगे, शॉप बार उसके पास कितने हैं वो लिख लोगे। तो यहां हम लिखेंगे टोटल शॉप बार, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि टोटल शॉप बार उसके पास कितने हैं। एक मिनट इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक है, टोटल शॉप बार तो 338 है। अच्छा, नंबर ऑफ शॉप बार नीडेड टू फिल वन बॉक्स। वन बॉक्स को फिल करने के लिए कितने की जरूरत पड़ती है, तो जैसे क्वेश्चन में बताया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे लिख लेंगे एक बॉक्स के अंदर 85 फिल कर सकते हैं, तो हम लोग यहां लिख लेंगे 85, ठीक है। अब उसे कितने की जरूरत पड़ेगी कार्टून की ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ
कार्टून needed to pack 338 शॉप बार, कि टोटल उसके पास जो 338 जो शॉप बार है इसको पैक करने के लिए उसे कितने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 338 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किसे करेंगे, 85 से करेंगे, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। आप कहोगे सर 85 का टेबल तो आता नहीं है, करेंगे कैसे। तो आप यहां पे क्या करोगे, 85 का टेबल क्रिएट कर लोगे। आप लोग जानते हो 85 1 जा 85 हो जाएगा, ठीक है। अब 85 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और 85 2 जा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब 85 को और फर्दर कर लेते हैं, 85 3 जा कर लेते हैं। जब आप 85 3 जा करोगे तो भाई ये हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, 1 आ गया। फिर 3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 24, ठीक है। तो 24 में 1 प्लस करोगे 25 हो गया, यानी कि 255 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 85 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ 80 थोड़ा स्मॉल साइज में कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर 32 आएगा। 32 में 2 प्लस कर दोगे, 32 में 34 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 340, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 340 आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो 338 है, ठीक है, हमें 338 तक ही चाहिए, तो बाकी टेबल बनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसे डिवाइड करूंगा, 338 अंदर लिख लूंगा, 85 बाहर लिख लूंगा। 4 टाइम्स में तो कर नहीं सकते क्योंकि 340 तो ज्यादा होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3 टाइम्स में करूंगा। तो 3 टाइम्स में कितना आ गया, 255 आ गया। और जब इसे आप माइनस करोगे इसे, तो आपके पास यहाँ पे जब इसे माइनस करते हो तो आपके पास आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप 8 में से 5 माइनस करोगे, और 3 में से 5 तो माइनस कर नहीं सकते, 1 बोरो करोगे 13 हो जाएगा। अब 13 में से 5 माइनस करोगे आपके पास 8 बच जाएगा, यानी 83 बच गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 बॉक्स या 3 कार्टून तो चाहिए भी पैक करने के लिए, लेकिन उसके बाद ये 83 को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो 83 के लिए हमें और एक्स्ट्रा बॉक्स चाहिए होगा। तो आप कह सकते हो टोटल आपको कितने चाहिए, 4 बॉक्स चाहिए, यानी 4 कार्टून की हमें जरूरत पड़ रही है, ठीक है। 4 कार्टून। अब कहोगे सर ये 4 कार्टून क्यों पड़ रहा है, कि हमारे पास तो अभी 85 तो हुए नहीं है। अब 83 को तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हम लोग, इसलिए मैंने क्या किया, 3 के साथ यहां पे 1 ऐड करवाया है, ठीक है। 3 में तो आप कितने पैक कर सकते हो, 3 में 255 कर सकते हो। अब बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास ये जो शॉप है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप कह सकते हो 3 + 1 यानी कि 4 कार्टून बॉक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी सैली को ये सारी चीजों को पैक करने के लिए। तो ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, जैसे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो फिर नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 28 को अच्छे से नोट कर लोगे। नोट करने के बाद भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि मनप्रीत वांट्स 1500 सैक ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग आवर हाउस। एक मनप्रीत आपकी तरह कोई है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको 1500 सीमेंट की बोरी चाहिए ताकि वो अपना घर बना सके, ठीक है। अ ट्रक कैरीज 250 सैक ऑफ एट अ टाइम। और एक जो ट्रक है उसकी ट्रक की कैपेसिटी दे रखी है कि एक ट्रक के अंदर 250 बोरी सीमेंट ही आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए कि हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। तो ट्रक को कितने ऐसे ट्रिप लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ताकि ये 1500 जो सीमेंट की बोरी है इसको लाया जा सके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 28 जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप नंबर डाल दोगे। अच्छा, अब टोटल उसके पास जो सीमेंट की बोरी जितनी चाहिए वो लिखेंगे कि इतनी रिक्वायरमेंट है। तो उसके ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सीमेंट सैक मनप्रीत है, ठीक है, नाम भी लिख दिया मैंने इस बार। चलो, मनप्रीत नीडेड, ऐसे लिख सकते, नीडेड टू मेक हिज हाउस।
तो ये उसे 1500 आई थिंक 1500 चाहिए, तो मैं यहाँ 1500 लिख सकता हूं। और ट्रक की कैपेसिटी की बात करें, ट्रक कैन कैरी, अब जो ट्रक की बात करें, ट्रक कैन कैरी, अगर ये लिखा है सैक ऑफ सीमेंट की अगर बात करें तो वो कितना कैरी कर सकता है, तो उसके बारे में बताया गया 250 कैरी कर सकता है। तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रिप निकालो, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ट्रिप ट्रक नीड टू मेक कि उसने कितने ऐसे ट्रिप लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1500 को डिवाइड करेंगे 250 से। अब कई बच्चे कहेंगे सर 250 का टेबल थोड़ी आता है, हम कैसे करें, तो भाई सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप 250 का टेबल बना लो भाई। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 250 आ जाएगा, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। अब 250 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 750 आ जाएगा। अब 250 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। अब 250 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 250 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1500 आ जाएगा। तो यानी कि 1500 के लिए हमें चाहिए था, बस कर लेंगे अब हम इसे। तो 1500 को अंदर लिखेंगे, 250 को बाहर लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो आप कह सकते हो 256 जा 1500 होता है, तो इसको यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ये माइनस का साइन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, छोटा कर देते हैं। लो, तो ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गए सारे के सारे। तो बचा कितना, 6, यानी कि कितने ट्रिप लगाने पड़ेंगे, 6 ट्रिप लगाने पड़ेंगे ट्रक को। बस इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस 1 बाय 1 जो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जरूर लिखना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इस चीज को आपको इसलिए ध्यान में रखना है, इन सारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर डायरेक्ट डिवाइड करके 6 ट्रिप लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 28 क्वेश्चन जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ठीक है, ये नीचे इसको और देख लेते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर ए ट्रिप। अच्छा, एक ड्राइवर है जो इस ट्रक को जो लेके आएगा, उसने अपना चार्ज बताया कि भी एक ट्रिप लगाने के मैं 500 रुपीज ले लूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके पास, हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर द ऑल द ट्रिप। तो टोटल जितने भी ट्रिप बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा मनप्रीत को, ड्राइवर को, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन क्वेश्चन को नोट करोगे, क्वेश्चन नोट करने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन में 29 है, 29। तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन से नंबर ऑफ ट्रिप निकाल लिया था, तो वो आपके पास कितना आया था, 6 ट्रिप आ गया। तो पहले तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ट्रिप। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास कितने, 6 है। पेमेंट फॉर 1 ट्रिप, अगर उसकी बात करें, पेमेंट फॉर 1 ट्रिप की बात करें तो वो कितना बताया उसने, 500 बताया। तो यहां पे लिख लेता हूं ₹500। सिंबल भी लिख लेते हैं, कुछ लोग RS लिख करके भी 500 लिखते हैं, दोनों करेक्ट है, पर आप लोग सिंबल यूज करो। ठीक है, अच्छा, अब टोटल पेमेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि मनप्रीत को, इस ड्राइवर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा 6 ट्रिप का, वो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। तो यहां लिखोगे कि टोटल पेमेंट टू ड्राइवर फॉर 6 ट्रिप्स बाय मनप्रीत, कि मनप्रीत के द्वारा उसे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना है। तो 500 1 ट्रिप का है, 6 ट्रिप का निकालना है, तो 500 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 आ जाएगा, और 6 5 आप कह सकते हो 30 आ गया, यानी कि 3000, यानी आप कह सकते हो ₹3000 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल पेमेंट निकालनी थी, तो पेमेंट कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, यानी कि उस ड्राइवर को जो पेमेंट करनी है वो 3000 रुपीज की कर लेनी है। तो इस तरह से ये ट्राई दिस टॉपिक के अंदर जो कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, वर्ड प्रॉब्लम था, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड, ठीक है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर हम इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गंगूस
स्वीट, और जो भी क्वेश्चन होंगे यानी क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग करते जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए ऐसे और वीडियो, एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर सकूं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिले कि कब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और बेल आइकन और प्रेस करना ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैथ्स की कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दी है तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाके आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।